गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और परसों जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो जैसे ही तबीयत ख़राब हुई मेरे मुंह से एक ही बात निकली, गुरु जी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरी वो हालत से बचा लेना जब मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। थोड़ी तकलीफ़ होगी मैं भोग लूँगी, पर हॉस्पिटल मत लेके जाना। और ये देख लो आज चौथा दिन हो गया है, तबीयत मेरी अभी भी पूरी तरह नहीं संभली है, बट मैं उस कंडीशन से बच गई जो वो थी मेरी कंडीशन जो पहले होती थी। विश्वास करने से ना बहुत सारी चीज़ें आपकी ना सही हो जाती हैं, जो गलत हो सकती हैं या हो रही होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब फॉलो करो, सब मानो, बट जो मानते हैं ना उनको टोको मत। मैंने देखा है कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, अरे कौन गुरुजी, अरे क्या है। आपका विश्वास है, आप मंदिर में पड़ी एक पत्थर की मूर्ति में शिव जी को देखते हो या राम जी को देखते हो या किसी भी भगवान को देखते हो। हमारे कितने भगवान हैं, माता रानी है, कितने रूप हैं उनके। तो अगर आपका दिल मानता है किसी चीज़ को, किसी रूप को, रूप ही तो है, शिव जी का एक रूप लेके वो आए हैं। तो कभी किसी को टोको मत, क्योंकि किसी के विश्वास की वजह से आप पे कुछ बुराई ना हो जाए। मैं मान रही हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई चमत्कार, कुछ तो हमारे साथ हुआ होगा तभी हम मान रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन मैं इसी तरह शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको ब्लेसिंग मिलती है ना तो आपको उसको स्प्रेड करना चाहिए, आपको उसको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं पहले नहीं मानती थी, वाकई में नहीं मानती थी। इवन मुझे कोई बोलता भी था ना तो मैं बोलती थी कि क्या ये गुरु जी हमारे तो शिव जी हैं, उनके कई रूप हैं, उनको हम पूछते हैं, ये कहाँ से आ गए, कौन है। बट जब उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए, साक्षात्कार करवाया, तो विश्वास धीरे धीरे हुआ बट पक्का हुआ। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से सुन रही हूँ, बार बार मेरे पास उनके मैसेजेस आ रहे हैं, बार 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 डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से पता चल रहा है कि लोगों को ये फ़ायदा हुआ, लोगों ने ये फॉलो किया। तो मतलब पक्की तरह से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा मैं डाइवर्ट हो रही थी। बट अब जब मेरे साथ हुआ तो मुझे पता नहीं कैसे चमत्कारिक रूप में उन पर विश्वास हो गया है। और अभी भी ये नहीं कि मैं अपने साईं बाबा को भूल गई हूँ या मैं अपने शिव जी को, माता रानी को, गणेश जी को, मैं उनको भूल गई हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में शिव जी ने इस रूप में भी अवतार लिया है, तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब भी मैं गई हूँ, 2 बार गई हूँ, मैं लिटरली ऐसा लगा है मुझे, ऐसी वाइब आई है कि जैसे रूबरू बैठे हैं गुरु जी और वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है दुनिया, जो हो रहा है होने दे, मैं बैठा। बस वहाँ से एक तो ठंडक सी पड़ जाती है दिल में कि हाँ भाई कोई है, कोई देख रहा है। ये नहीं कहूँगी किसी को भी कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ तो आप भी फॉलो करो, नहीं। बट सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर कोई किसी चीज़ पे बिलीव करता है ना, कोई कारण होता है उसके पीछे, आप उसको टोको मत। आप विश्वास नहीं करते मत करो, कोई वो नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको। जब आपका विश्वास बनना होगा ना तब बनेगा। बट जो कर रहा है ना उसको मत टोको। मुझे भी टोक रहे हैं लोग, क्या है ये, तू कब से पागल हो गई, तू क्यों कर रही है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, बट अगर मुझे कहीं से खुशी मिलती है, मुझे किसी पे बिलीव करके एक दिली तसल्ली, शांति मिलती है, तो आपका क्या जा रहा है, करने तो मुझे। मैं कुछ दे थोड़ी रही हूँ उनको, या वो मुझसे कुछ छीन थोड़ी रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शुक्राना कर ले, जय गुरु जी बोल दे, कोई बात नहीं। बस इसी नोट के साथ मैंने आज का दिन शुरू करने का सोचा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ। बाकी दिनचर्या शुरू हो गई थी, वनीता आई थी, आज उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो खाली बर्तन बर्तन करके गई है। उसको ज़ुकाम, खांसी, फीवर, फिर भी वो आई। झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, वैसे दिया उठी हुई है वहाँ पे, उसको भी नींद नहीं आ रही, वो सारी रात से नहीं सोई है, पता नहीं क्या टेंशन दिमाग में लेके बैठी है। और अब आज से इसकी इतनी हार्ड ड्यूटी हो जाएगी ना कि शायद 4 या 5 घंटे के लिए घर आएगी।
कई कई घंटे का ओवर टाइम लगेगा इनका। और मेरे को यही टेंशन हो रही है, एक तो तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरी वजह से वो परेशान है, और फिर उसको आगे से ड्यूटी भी हार्ड मिल रही है बाद से। बस यही प्रे कर रही हूँ कि बच्चे में सेहत बनी रहे और हिम्मत बनी रहे, और टाइम तो पास करना पड़ेगा। ये 1 महीना बहुत टफ रहेगा उसके लिए, और उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। कैसे करूँ, क्या करूँ? अभी भी ना मतलब कल मैंने पूरा दिन एक्सर्शन कर लिया, बैठे बैठे ही कर लिया, बनियान पूरी कर दी, थोड़ा बहुत घर का काम कर दिया, तो फिर आज फिर मुझे ना थोड़ा डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा उठते ही ना, और लूज़ मोशन शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो दवाई तो मैंने ले ली लूज़ मोशन की, गैप करके अब मैं चक्कर की दवाई लूँगी, तब मेरा पूरा दिन निकलेगा। बट मुझे लग रहा है कि डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। मुझे पता है ना कि वो यही दवाई देंगे, इसलिए मैं जा नहीं रही थी। बट अगर एक चक्कर खाली हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चक्कर के साथ अगर लूज़ मोशन और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है ना, फिर दिक्कत है। तो अभी मैंने वॉमिटिंग लूज़ मोशन की दवाई ले ली है, तो अगर रुक जाते हैं तो ठीक है, नहीं रुकते तो फिर शाम को देखती हूँ 6 बजे डॉक्टर बैठेंगे तब जाऊँगी। थक गई, देखो बोलते बोलते भी थक गई, बहुत वीकनेस आ जाती है। प्रॉपर खाना भी नहीं खा पा रही ना, मतलब एकदम से भूख लगती है तो कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, फिर उस टाइम जब खाना खाने बैठती हूँ तो फिर भूख मर जाती है। कल रात को भी दाल मंगवाई थी दिया ने, तो 2 रोटी मैंने खाई थी, बट तो आधे घंटे बाद ही फिर भूख लगने लग गई। मैंने कहा नहीं बेटा, पेट पहले ख़राब है, और मैंने नहीं खाया, फिर सो गई थी। फिर मैं अब फिर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, एज अ मदर, एज अ होम मेकर, कोई काम दिख रहा होता है ना, फिर मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे को पता क्या, वो बाहर कंबल दिख रहे हैं, मेरा मन कर रहा है उतार दूँ और जो मशीन में कपड़े हैं वो सुखा दूँ, उसके बाद फिर थोड़े गर्म कपड़े और धुलेंगे, कंबल वगैरह धुलेंगे, क्योंकि अब इसमें भी ठंड लग रही है। ये वाली जो क्विल्ट है ना, इसमें थोड़ी ठंड लग रही है, क्योंकि ये तो वो है ना एसी क्विल्ट है, तो वो कंबल चाहिए मुझे, जबकि वो धोना पड़ेगा। और कुछ गर्म कपड़े निकालने हैं, पतले पतले जो टी शर्ट्स वगैरह हैं मेरी, वो धोनी है। तो इसलिए ना मुझे ये लग रहा है कि मैं ना, वैसे मेरा पंखा चल रहा है देखो, वैसे पंखा नहीं बंद किया अभी तक मैंने, और ऐसे मुझे गर्म कपड़े चाहिए, गर्म कंबल चाहिए। रात को तो इनको भी बाहर ठंड लग रही थी, 2 रातों से बाहर ठंड लग रही है, जबकि पंखा बंद किया हुआ इनको 1 हफ्ता हो गया। फिर अंदर आ गए थे, अंदर आके इसमें सोए थे, बट इसमें भी उनको ठंड लग रही थी, और मैं ना पूरा पंखा नहीं बंद करती, क्योंकि बंद बंद कमरे हैं ना, घुटन होने लग जाती है। चलिए, हाथ भी दर्द हो गया और अब मेरी बातें भी खत्म हो गई है, थोड़ी देर बाद आती हूँ। देखो, एक और सूट आ गया उसके अंदर, उसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हो चुके हैं। वो ब्लू मंगवाया था, ग्रीन, ब्लैक, रेड, अब ये ब्राउन मंगवाया है मैंने। जो दिख रहा है वीडियो में या उस ऐप पे, उस पिक्चर में, वो डिफरेंट ब्राउन है, लाइट ब्राउन, इससे हल्का लाइट है, पर्दे जैसा है शायद, इस पर्दे जैसा। बट ये आया है चॉकलेट ब्राउन कलर, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मुझे लग रहा है ये दिया को भी पसंद आएगा, और वो मंगवाने को कहेगी मुझे। और ये नेक्स्ट वीडियो के लिए नाइट सूट्स मंगवाए हैं मैंने 4 नाइट सूट्स की वैरायटी बहुत अच्छी है, गरम वाले जो होते हैं, फला लैन वाले जो होते हैं, वो मंगवाए हैं। तो अभी 1 आया है, अभी बाकी के 3 आएंगे, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। अभी फिर से मैं कुशन वुशन लगा के बैठी हूँ, मैं नई बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस देना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ही भुगतना पड़ता है। कल भी मैं पिल्लो विल्लो हटा के ड्रामे कर रही थी ना, तो भुगतना पड़ रहा है ना फिर अब मुझे। तो अभी गर्दन में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अकड़ चुकी है ये शोल्डर और गर्दन मेरी। तो मंडे की अपॉइंटमेंट मिली है मुझे फिजियो के लिए जाने की, तो दिया चलेगी साथ में, क्योंकि दिया को भी मैंने कहा तू भी करवा ले, क्योंकि उसको भी बैक में बहुत पेन हो रहा है, और अभी आगे बहुत टफ ड्यूटी चलनी है उसकी, एक महीना। तो मैंने कहा 2-3 सिटिंग तू भी ले ले, थोड़ा रेस्ट मिलेगा बॉडी को, नर्व्स जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगी। तो हम मंडे को जाएंगे फिजियो के लिए। तो अभी मैंने क्या किया है, दिया वैसे तो कह रही थी कि गोभी मंगवा लो, तो मैं पराठे बना देती हूँ। आटा तो वनीता गूंद गई थी, क्योंकि दिया ने बोल दिया था, रात को ख़त्म हो गया था। बट गोभी यहाँ पे मिल नहीं रही, और जो ब्लैंकेट से मंगाओ ना, वो इतने इतने से फूल आते हैं, इतने महंगे पड़ते हैं। भैया मैंने नहीं मंगवाए, मैंने सीधा पराठे मंगवा दिए हैं। आज थर्सडे है, मार्केट लगेगी, सब्जियाँ वहाँ से मंगवाऊँगी, क्योंकि सब्जी बड़ी होती है ना, तो आप एक छोंक में बना लेते हो, बैठे बैठे काट ली, जाके एक छोंक लगाया और आ गए। सब्जी नहीं होती, पहले तो मंगवाने का झंझट, फिर उसको साफ़ है नहीं है, कैसी है, वो सब झंझट। इसलिए मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने नाश्ता मंगवा लिया, क्योंकि 1:30 बज गए हैं, समृद्ध की क्लास है, उसको भी भूख लगेगी बीच में। मेरे को लग ही रही है, सुबह से ही लग रही है, पर मैंने दिया को बोला नहीं था। दिया 10 मिनट के लिए उठ के आई थी, फिर जाके सो गई। तो अभी मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करूँ, और बाहर से कपड़े उतार के अंदर जो डले हुए हैं कपड़े वो सुखा दूँ, ताकि मशीन खाली हो तो मैं अपना कंबल धोऊँ। मुझे कंबल चाहिए, ठंड लग रही है भैया, बहुत ज़रूरी है कंबल। एक तो मुझे दिख रहा है, दूसरा पता नहीं कहाँ पे है, शायद बेड के अंदर है या किसी पैकेट में है।
तो दोनों कंबल धोने हैं मुझे बड़े वाले, क्योंकि अब बच्चों को भी चाहिए होंगे। और ये दोनों बच्चे जो है ना डबल बेड के कंबल लेते हैं, सिंगल सिंगल के लेते नहीं। हालत बहुत टाइट हो रही है। चलिए थोड़ा और काम संभालती हूँ, तब तक आ जाए ऑर्डर। भूख लगी है बहुत तेज़। आ गया खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आ गया बेटा, प्लेटें ले आ, अपने लिए ले आ, मेरे लिए ले आ। हैं प्लेटें 2 प्लेटें दे देना, एक अपने लिए एक मेरे लिए। दही देख इसमें है या अपना घर वाला दही ले आ। चलो जो पराठा डालो। वाजी वहाँ से मंगाया मैंने प्रशांत विहार से। ये आलू प्याज वाले हैं, वो आलू वाले 2 सेमी आलू वाले ज़्यादा खाता है, तो इसके लिए 2 आलू वाले। और मैंने उसको बोला है कि मुझे तो बेटा दही दे दे साथ में, इस पर रख दे। वो मेरा है, वो आपका है। हाँ? वो आपके हैं। ये दही तो रख जाता, मेरे को आगे होना पड़ेगा। तू मक्खन ले ले। चलिए मैं तो अपना एक निकाल रही हूँ, बाकी रख रही हूँ। गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है। 2-3 बार आंटी को मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ, कपड़े बिल्कुल तय नहीं लगते ढंग से, ना प्रेस होते हैं। देखो एक एक कपड़ा दोबारा खोल खोल के मेरे को तय लगाना पड़ रहा है। एक भी कपड़ा ना तो ढंग से प्रेस है ना तय लगा हुआ है। देखो ये देखो, इसको तो मैं मतलब संभाल के थक गई हूँ। ये देखो ये बिल्कुल प्रेस है ही नहीं कहीं से। ये देखो इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे सच्ची, पैसे देना बर्बाद है। आएगी ना आंटी, इस बार मैं पैसे ही काटूंगी उनके, तभी उनको समझ आएगी। सब कुछ संभाल दिया, कंबल धुले हुए वो ब्लैक अटैची खाली थी उसमें डाल दिया, पर उसकी चेन टूट गई। सारे मोस्टली सूट मेरे थे, सही से तय लगा के सारे अलमारी में जमा दिए। कंबल धुल गए थे तो यहाँ ना सारा झाग हो जाता है ना, तो उस पर सेमी से पानी डलवा के सारा क्लीन कर दिया। और मैंने ना ये सूट भी पहन के ट्राई किया, दिखाती देखो। मैंने पहन लिया ये सूट, कलर अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। नाइट सूट में अपने आप को देख देख के ना कोफ्त हो रही थी। और अब बस एक आध दिन तबीयत और संभल जाए, फिर मैं अलमारी खाली करूँगी। जो गाउन वगैरह हैं जो अब नहीं पहनने के हैं, सब वैक्यूम बैग में डाल के और अंदर रखूँगी। दिया ने तो निकाल रखे हैं, बस वैक्यूम बैग में भरने हैं और वैक्यूम करना है और बेड में डालने हैं। और ये कंबल भी जो है ना थोड़े से फटे फटे से हैं, तो मुझे लग रहा है अब यूज़ नहीं होंगे। अभी बात हुई है देवर से, वो भी फ़ोटोज़ भेज रहा है मुझे। एक्चुअली जैसा मुझे चाहिए ना वो अभी माल उसके पास आया नहीं है, उसके पास हल्का वाला आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे दिखा दे, फ़िलहाल का काम तो चलेगा ना। एक दो मंगा के रखना शुरू करती हूँ तो कुछ तो काम होगा ना मेरा, बच्चों को ओढ़ने के तो काम आएगा। अभी ना वो पतले वाले डबल बेड की चादरें जो होती है ना वो ओढ़ रहे हैं। और दिया का तो इतना गंदा हिसाब है ना, पंखा फुल पे चलाएगी और नीचे रजाई ओढ़ेगी। तो इसलिए मुझे लगा कि कंबल डबल प्लाई वाले आ जाएंगे ना तो उनको शौक हो जाएगा। फिर सीधा भरी ठंड में 10-15 दिन की जो ठंड होती है उसमें तो उनकी रजाइयाँ हैं वो वही ओढ़ते हैं। चक्कर आ गए बहुत ज़बरदस्त इतना सा काम करके। और समृद्ध और चिल्ला के चला गया, मम्मी आपको चैन नहीं आता, बैठ नहीं सकते हो। क्या करूँ, बिखेरा मचा हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अभी ये बॉक्सेस मंगवाए हैं अंडर गारमेंट्स वगैरह रखने के लिए, इनके भी ऐसे ही पड़े थे, मेरे भी ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने कहा बॉक्सेस मंगवा लेते हो, अभी थोड़ा दूर है, उठ नहीं पाऊँगी। जब उठूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी कैसे वाले बॉक्सेस हैं। ऐसे ना दिया ने मंगवाए थे पीछे, तो मुझे अच्छे लगे थे, कंफर्टेबल टाइप लगे थे कि एक साइड में थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे, तो वो मंगवाए हैं। साड़ियाँ इतने शौक़ से निकाली थी, अभी वही देख रही थी अलमारी में कि साड़ियाँ इतने शौक़ से निकाली थी कि मैं पहनूंगी, बट मौसम एकदम से बदल गया तो अब साड़ियाँ भी नहीं पहनी जाएंगी, वो भी सारी वापस से पैक होंगी तो भी जगह बनेगी। नहीं तो स्वेटर वगैरह के लिए तो जगह ही नहीं होगी अलमारी में, पहले ही इतना कपड़ा है। चलिए आती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, थोड़ी हिम्मत आ जाए ना। अभी 4:30 हुए हैं, थोड़ी देर तक जाके चाय बनाती हूँ। ये देखो बोला था ना कलर नहीं कराऊंगी, तो यहाँ पे कल में आ जाएंगी। ये देखो ये सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, यहाँ तो इतने नहीं आए। अरे पुरानी हीरोइनों के होते थे ना ऐसे लाइन आती थी वाइट बालों की, मैंने पहले भी कई बार बताया, मुझे बहुत पसंद है ये वाले बाल। चलो आ रहे हैं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे मारियो खेल रहे हैं। ये दिया ने अभी गेम मंगवाई है, दिखाइए इधर करियो। ये गेम मंगवाई है दिया ने, और दिया को पसंद नहीं आई, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना लगाने के लिए। और ये खुश हो गया आते ही, क्या है ऐसा भी, शो मी योर फेस बेबी। आए तुझे मैंने बोला था कि सोने जाने से पहले बर्तन संभाल जाइयो। मैंने सुना नहीं था, मैं पढ़ रहा था। तूने मेरे को कहा था हाँ मैं कर जाऊंगा। मैंने सुना नहीं था, आपको बोला क्या हो? मैं तो पहले एक ही गेम में 2 डेड हो गई थी, एक ही मिनट में। बस अब इसको नई बीमारी मिल गई, एक आईफोन मिल के PUBG शुरू हुआ है और अब एक मारियो आ गई। ये पापा को भी बहुत पसंद है, पता है तेको, पापा बहुत खेलते थे दिया के साथ। पता नहीं खेलना किसने सिखाया था, दिया नहीं।
जाएगी तो हमें इसमें तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। 500 गेम्स हैं। ओए देखना, पागल हो गए दोनों, लड़ी जा रहे हैं। देखो कैसे लड़ रहे हैं, ऊपर हाथापाई प्रॉपर, ऊपर नहीं आने दे रही ना उसको। क्या नहीं देखनी? फुल एक्साइटेड थे गेम देख के, पर ये दोनों की लड़ाई के चक्कर में बाहर जाना पड़ा उनको लेके, क्योंकि यहाँ फिर पूरे में उधम मचा देंगे ना, प्रेस किए हुए कपड़े भी पड़े हुए हैं, गिरा देंगे, तो बाहर चले गए हैं, गेम यहीं छोड़ गए हैं। अभी आएंगे फिर दिखाऊंगी उनके एक्सप्रेशंस। चलिए जी, गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। आज फिर रात के खाने का, सुबह आलू के पराठे मंगाए थे बाज़ार से, बिल्कुल बेकार निकले, बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर वही होता है ना, मम्मी यहाँ से क्यों मंगाए, वहाँ से क्यों नहीं मंगाया, मेरे को थोड़ी पता था कि ऐसे आएंगे। तो अब जो है रात के खाने के लिए समृद्ध और पापा दोनों गए हैं। मैंने कहा यार कुछ ढंग की चीज़ ले आओ, नहीं तो मेरे को बताओ, कोई पीछे खड़े हो जाना, मैं थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ। नहीं आप नहीं उठोगे, आप लेटे रहो, बनाएगा भी कोई नहीं, और फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब मैं किसको बोलूँ कि भैया कोई खाना बना के भेज दो, डब्बा पैक करके भेज दो कोई भी नहीं बना सकता ऐसे। तो अब गए हैं दोनों, पता नहीं क्या लेके आते हैं। मैंने तो बोला खिचड़ी बना देती हूँ, एक छोंक में बन जाएगी। समृद्ध नहीं खाता आजकल, पता नहीं कैसा सा हो गया है ना, वो बिल्कुल साफ मना कर देता, बिल्कुल दिया वाले ट्रैक पे चल रहा है। दिया भी ऐसे ही करती है, मैं नहीं खाऊंगी तो अब गए हैं दोनों, मैंने कहा जो खाना ले आओ भाई, मैंने तो इतना सा खाना है क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। तो उसके बाद फिर वही गुड नाइट शुड नाइट हो जाएगी, रात को सोएंगे। और हाँ, अभी मैंने कमेंट्स जो देखे थे सुबह से, एक तो कि मैं निटिंग ना करूँ, बट यार पड़े पड़े क्या करूँ, फिर बोर हो रही हूँ ना, फिर मेरे को कुछ ना कुछ दिख जाता है तो मैं काम करने लग जाती हूँ। अभी भी देखो काम करके हटी हूँ, और वो जो बॉक्सेस मंगवाए थे उसमें इनके अंडरगारमेंट्स और अपनी अलमारी का कुछ सामान जो है अंडरगारमेंट्स वगैरह उसमें डाल दिया है। दिखाने वाली चीज़ नहीं है, बॉक्स दिखा दूँगी जब खाली होगा या कुछ, तब मैं दिखा दूँगी, या मैं यहाँ पे डाल दूँगी उसका स्क्रीनशॉट। मैंने जो मीशो से मंगवाया उसका, बहुत महंगा नहीं, 150-180 अराउंड ऐसे ही था, कुछ मेरे को ध्यान नहीं रहता ना। यहाँ डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें डबल करके अंडरगारमेंट्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे तो आते नहीं, एक बॉक्स में 4 खाने हैं, 4 या 5 खाने हैं, उसमें कितने ही आ जाएंगे। तो बस वही लगा रही थी, थोड़े कपड़े संभाले हैं। इनको बोला है कि वहाँ से दिया का सामान उठा के ला दो, मैं वैक्यूम बैग में डाल के रख देती हूँ, आप वैक्यूम कर देना। कह रहे रहने दो, उसके सामने करना, फिर कोई इधर उधर हो जाएगा, कपड़ा फिर को बोलेगी। तो वो भी सही बात है कि उसके सामने करूँगी तो बेटर है, कल सुबह आ जाएगी तो उसके सामने में कर दूँगी मैं, या मैं डाल के रात को रख दूँगी, समृद्ध से बोल के डाल के रख दूँगी, और सुबह जब वो आएगी उसको दिखा दूँगी। कितना बोलती हूँ यार मैं, कितनी बकवास करती हूँ ना। हाँ, एक था निटिंग ना कीजिए, और दूसरा पूछा था उन्होंने कि बेल ये जो चल रही है ये कहाँ से मंगाई है, उनको भी चाहिए। मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। अमेज़ोन पे हर तरह की बेल मिलती है, ये मंत्र जाप की भी मिलती है, वाहिगुरु जी की भी मिलती है, गायत्री मंत्र की भी मिलती है, और जो भी आपको देखना है आप उस पर मेंशन करोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो मुझे मंत्र जाप की 280 अराउंड ऐसे कुछ मिली है, 300 रुपये के आसपास की। तो मैंने मंगवा ली थी उसी दिन जब मैं देहरादून से आई थी, भाभी के घर में सुनी थी मैंने। तो तब से इसमें 2 साउंड है, एक ये स्लो वाला है और एक फास्ट वाला है, तो दोनों पे आप एडजस्ट कर सकते हो और वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बिल्कुल मंदा चला रखा है, क्योंकि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, कमरे में घुसते ही बंद कर देते, किचन में लगाती हूँ, किचन में तो मेरे को पता ही नहीं चलता कब बंद कर देते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के कमरे में लगा रखा है कि ठीक है मेरे सामने बंद करके दिखाओ ज़रा, पता नहीं कानों में भगवान का नाम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब बस खाना आ रहा है, खाने का वेट कर रही हूँ, खाना खाऊंगी, दवाई खाऊंगी, और उसके बाद मैं सोऊंगी। फ़िलहाल वही निटिंग ही कर रही हूँ। एक थर्ड का एक साइड हो गया है, दूसरा साइड भी आधे से ज़्यादा हो गया है, ख़त्म होने वाला है। तो ये थर्ड कंप्लीट करके ही सो जाऊँगी आज, क्योंकि इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती ना, और ब्लॉग इतना होता नहीं आजकल ज़्यादा, तो कुछ करने का नहीं होता, जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ बैठे बैठे भी अपना 14-15 मिनट का बना दूँ बैठे बैठे भी लगी रहती हूँ कि कुछ ना कुछ बकवास करती रहूँ, आपका टाइम पास हो जाए, मेरा टाइम पास हो जाए। और ये कलर कैसा लग रहा है मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो ब्लैक लगा था अच्छा, ग्रीन लगा था अच्छा, रेड लगा था अच्छा, ब्लू मुझे एवरेज लगा था, क्योंकि इसकी फ़िटिंग भी मुझे पजामे की अच्छी नहीं आई ना, इसलिए वो उसमें मेरा दिल ख़राब हो गया। इससे तो नेवी ब्लू मंगवा लेती, वो ज़्यादा अच्छा होता, पर ब्लू कलर अच्छा था, और ये भी कलर अच्छा है। इसमें येलो पिंक सब है, मैं एक एक करके सब मंगवाऊँगी। और अभी मैंने रिसेंटली एक कुर्ता मंगवाया था, जो मैंने जब मैं वहाँ गई थी बड़े मंदिर वहाँ पहना था, और उसी के साथ का प्लेन एक कुर्ता और मंगवाया है, वो भी जब पहनूंगी ना तो दोनों दिखाऊंगी आपको। विंटर्स के हिसाब से ना घर में पहनने के लिए या कहीं आने जाने के लिए ऊपर श्रग या ऊपर जैकेट वगैरह पहन के बहुत कंफर्टेबल वाली चीज़ है, बहुत बढ़िया वाली चीज़ है। और हमारे जैसे फिगर वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि जिनका ऊपर से ज़्यादा नहीं है पर नीचे से फैला हुआ है, पेट और हिप हैवी हैं, तो ऐसे ए शेप की ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारी हैं, फुल स्लीव्स
कलर्स हैं और ठंडे मीठे मौसम में घर में भी पहन सकते हो और बाहर भी पहन के जा सकते हो। तो एक तो वो था मल्टी कलर वाला और एक मैंने मंगवाया प्लेन में, उसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए उसके भी, वो भी मंगवाऊँगी। पहले मैं इसके सारे कलर्स मंगवा लूँ, फिर उसके बाद वो उसके मंगाऊँगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मूड अच्छा है, टच वुड, सेहत भी अच्छी हो रही है। थोड़ा टाइम लेता है, सर्वाइकल अटैक आता है तो मुझे, बाकियों को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने कईयों से सुना है कि उनको खाली चक्कर आते हैं, मुझे चक्कर के साथ लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार, क्या क्या हो जाता है मैं बता नहीं सकती। पर ये जो चक्कर होते हैं ना, वॉमिट को भी आप दवाई से रोक लोगे, लूज़ मोशन को भी रोक लोगे, पर ये चक्कर नहीं रुकते। वो जब तक दवाई का असर रहता है, स्टिमिटी का या वर्टिको होती है इसकी एक दवाई, या स्टिमिटी होती है, मुझे स्टिमिटी बता रखी है। तो स्टिमिटी का असर जब तक रहता है ना, तब तक झूले नहीं आते, तब तक थोड़ा थोड़ा मैं काम करती हूँ। अभी सब्जियाँ मंगाई हैं, समृद्ध लेके आया सब्जियाँ, तो मैंने शेल्फ़ पे लगा दी थी किचन की, कि जो भी कोई आएगा समृद्ध या पापा तो फ्रिज में संभाल देंगे। अब पता नहीं इन लोगों ने संभाली नहीं संभाली, नहीं तो फिर रात को वो भी संभलवा के सोना पड़ेगा, नहीं तो सारी सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी। कितनी 1200 रुपये की सब्जियाँ आई हैं, क्या 4-5 सब्जियाँ आई हैं बस, और 1200 रुपये लग गए हैं। अभी फ्रूट सिर्फ केला और अमरूद आया, कोई और फ्रूट भी नहीं आया। अरे आ गया, एक मैसेज का वेट कर रही थी, वो आ गया। चलिए कल मिलेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।